वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। अगर आज आपने भी देखा हो, मैं कम से कम इस्लामाबाद और लाहौर का तो बता सकती हूँ कि 5 था सुबह के वक्त जब देखा, लेकिन इस गिरते हुए दर्जा हरारत के साथ साथ मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि सर्दी बढ़ेगी तो उसके साथ कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, तो लग यही रहा कि जैसे जैसे मजीद टेम्परेचर गिरेगा ये वबा मजीद बिल्कुल ऐसे ही। और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि दर्जा हरारत गिरने से 4 दीवारी के अंदर ज़्यादा वक्त गुजरेगा और ये वबा के दौरान कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खुली फ़ज़ा में कोरोना वायरस हवा से फैलता है या नहीं फैलता इस पर तो अभी कोई मुत्तफ़िका राय मौजूद नहीं है, मगर बंद माहौल के हवाले से मुत्तफ़िका राय मौजूद है कि ये फैलता है। और अब हम खिड़कियां बंद हो गई हैं, गर्मियों में घरों की खुली होती थी, बिल्कुल सब अंदर बैठते हैं और हवा का कोई वैसा निज़ाम नहीं है, इसलिए ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया है। अब कहते हैं कि कुछ सादा इक़दाम से कोविड-19 की वबा के फैलाव में कमी लाई जा सकती है। फेस मास्क का इस्तेमाल इसको रोकने में बहुत अहम है। आप घर में भी बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक आप सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं ज़रूर फेस मास्क पहन के रखें। ख़ासतौर पे वो लोग जो घर से बाहर ज़्यादा आते जाते हैं, वो घर के अंदर फेस मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनकी वजह से या उनसे खुदा न खास्ता किसी दूसरे को वायरस के मुंतकिल होने का ख़तरा ना हो। फिर हाथों को भी ज़रूर साबुन से धोते रहें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वबा से बचा जा सके। और सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 फुट की दूरी के और चंद मिनट के अलावा किसी से मुखातिब ना हो, बातचीत ना करें और बहुत ज़्यादा लोग किसी भी जगह इकट्ठे ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझे कि हम 6 फीट की दूरी पर हैं तो हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए, मास्क फिर भी लाजमी पहनी है 6 फीट की दूरी पर भी, ताकि बिल्कुल उसका रिस्क जो है कम कर दिया जाए। ये कोरोना किस तरीके से लोगों तक पहुंच जाता है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पिछले जब पहली लहर थी मैंने शायद बहुत ज़्यादा एहतियात की थी, लेकिन कोरोना हो गया। एक बंदा केयरलेस हो ना आपके सराउंडिंग में, वो बंदा आपका काम करने वाली हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं, आपका कोई ड्राइवर हो सकता है, आपको नहीं बताया उन्होंने लेकिन उन्होंने इंटरेक्ट किया, शादियों में गए हैं, घूमे फिरे हैं, बाजार में फिरे हैं, आपके सामने वो कहेंगे सब ठीक है। वो एक शख्स इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है मैसिव तादाद में, जितने लोगों से वो मिलेगा उन सबको इन्फेक्ट कर देगा। बहरहाल अपडेट करेंगे हम आपको, मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर आपको वो लोग दे सकते हैं जो कि डील कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। हेड ऑफ इन्फेक्शन डिपार्टमेंट आगा खान हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फैसल साहब, फरमाइएगा सर्दियों में इंडोर माहौल में रहने से कोविड के फैलने का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर ऐसा है तो क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल जैसे आपने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है, बिल्कुल सही से बताया एक्चुअली आपने वेरी इंप्रेसिव कि इंडोर जो है वायरस ज्यादा फैलता है एंड एक्चुअली ज्यादा दूर तक भी फैलता है। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आप एक ही कमरे में बैठे हुए हो, 1 घंटे तक बैठे हो, तो इवन अगर आप 6 फुट के फासले से दूर भी हैं तो फिर भी ये वायरस फैल सकता है। इस वजह से WHO भी ये कहती है कि अगर आप घर के अंदर या किसी ऐसी जगह जहाँ वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आप दूर भी बैठे हो तो मास्क आपको नहीं उतारना है, मास्क फिर भी पहने रखना है आपको। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है सर्दियों में। अब जितनी सर्दी लाहौर में पड़ रही है, इस्लामाबाद में या मुख्तलिफ दीगर सूबों में पड़ रही है, वहाँ पर हीटर का इस्तेमाल होगा क्या? उससे भी हम ये समझ सकते हैं क्योंकि कमरे तो बंद होंगे, ज़्यादा कोरोना फैल सकता है? हीटर के इस्तेमाल से कोरोना ज्यादा फैलने के इम्कान थोड़े से कम है, बट ये है कि ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि भाई अगर हीटर मैंने चलाया है या मैंने कम दर्जे पर रखा है, ज्यादा पे रखा है, कि ऐसे वायरस कम फैलेगा या ज्यादा फैलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वहाँ पे हवा कितनी चल रही है, जिसको इन्फेक्शन है उसमें से कितना वायरस निकल रहा है, उसको बीमारी कितनी पुरानी कितनी नहीं है। तो आई रियली कांट से कि हीटर से आप बच जाएंगे, मगर ऑब्वियसली अंदर रहना इज बहुत डेंजरस। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई रिकमेंडेशंस कीजिए अगर हम लोग महफूज रहना चाहते हैं। जैसे दफातर में लोग आ जा रहे हैं, बाजारों में आ जा रहे हैं, शादियां भी लोग उसी धूम धड़के से कर रहे हैं और मुझसे रहे कि जनाब एक ही तो मौका होता है ज़िंदगी में, एक ही दफ़ा शादी होनी होती है, तो वो हम कैसे आराम से सुकून से कर लें? फरमाइएगा कि कैसे महफूज रहें। बिल्कुल, सो आई थिंक सबसे इजी चीज ये है कि आप डिसाइड कर लें कि वो क्या चीजें जो कि आपको करनी ही करनी है और वो क्या चीजें जो कि अगर नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जाके सौदा लेना है तो वो तो लेना ही लेना है, घर तो चलना है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। जब वो करें तो फिर आप सारे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, यानी कि वो जो आपने भी फरमाया, मास्क पहने, हाथ साफ रखें,
बहुत ज्यादा लोगों के करीब ना रहें, एंड अपने ट्रिप को कम से कम करें। ऐसा ना करें कि आप कहीं अंडा रोटी लेने गए मगर साथ में फिर आप शॉपिंग सेंटर में घूम रहे हैं, हर जगह जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो चीजें जो कि बहुत ही निहायत जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर आपको शादी में जाना है और आपके कोई दूर के कोई हैं या कोई ऐसे दोस्त हैं, उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब ये जिंदगी ज्यादा जरूरी है ऑब्वियसली। और जो शादी कर भी रहे हैं, शादी ऑब्वियसली जिंदगी में एक ही दफा होती है, मगर ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी ना करें। हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बुलाएं सिर्फ उनको बुलाएं जो कि बहुत ही जरूरी है, क्राउड कम से कम हो, और इस तरह से तो आप डिसाइड कर लेंगे क्या चीजें बहुत ही जरूरी है, क्या चीजें जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि सर्दियों में वैसे ही सांस की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, लोग ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो रहे होते हैं, जुकाम हो रहा होता है, तो सर्दियों में जो लोग इससे मुतासिर होंगे कोरोना वायरस से, क्या शिद्दत ज़्यादा होगी, ख़तरा ज़्यादा होगा जितना गर्मियों में पहली लहर के दौरान था? तो सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, खतरा ज्यादा नहीं है। हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी लंग की कोई मसला हो, जैसे जिनको दमा हो और सर्दियों में दमा अगर उनका ज्यादा खराब होता है तो ऑब्वियसली उनके अंदर अलामात भी थोड़े ज्यादा होते हैं, बल्कि कोरोना होने की वजह से दमा ट्रिगर भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि आप सर्दियों में एक्सपेक्ट करें कि ज्यादा खराब बीमारी हो, मगर ऑब्वियसली वायरस फैलता ज्यादा है सर्दी के मौसम के अंदर। डॉक्टर साहब, आप तो डील कर रहे होंगे एवरीडे बेसिस पे इस वायरस को और इससे इन्फेक्टेड लोगों को, आप बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, कितना फैलाव है, किस तरह से ये इस वक्त आप देख रहे हैं, और पहली लहर दूसरी लहर में आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज डॉक्टर क्या है? तो दो चीजें, एक तो ये कि फैलाव बहुत तेजी से फैल रहा है, जो पहली और सेकंड लहर में बहुत सारे फर्क हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली लोग इतना परेशान नहीं हैं, लोग रियली एहतियात नहीं कर रहे। पहली लहर में लोग फिर भी थोड़ा सा एहतियात ज्यादा कर रहे थे। दूसरी चीज ये कि पहली लहर में अस्पताल के जो बकिया जो सर्विसेज थे पूरे मुल्क में वो कम हो गए थे, बाकी लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि सब डर के घर बैठे हुए थे। मगर अब अस्पताल वैसे भी भरे हुए हैं विद नॉर्मल चीजें, जैसे कि निमोनिया हो गया या दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजों से। तो जिसका मतलब है कि वैसी जगह कम है अस्पतालों के अंदर। और लास्ट टाइम हमने डॉक्टरों को एक जगह से भर्ती करके कोरोना वार्ड में कर दिया था, अब हमारे पास ये गुंजाइश भी नहीं है, यानी कि इस वजह से बिस्तर खोलना भी हमारे लिए अब मुश्किल हो रहा है। बिस्तर बहुत तेजी से हर जगह ही भरना शुरू हो रहे हैं, एंड इवन तो बिस्तर हर जगह खोल भी रहे हैं, मगर आई थिंक उस रफ्तार से नहीं खोल रहे जिस रफ्तार से लोग आ रहे हैं। आखिरी चीज ये कि पहली लहर के अंदर लोग को थोड़ा सा कुछ होता तो वो दाखिल हो जाते थे। इस दफा ऑब्वियसली जब लोग थोड़े से बीमार होते हैं दाखिल होते हैं, जिस वजह से बीमार लोगों की दाखिले की शरह में ऑब्वियसली इजाफा है। तो बहुत सारे छोटे मुख्तलिफ मगर चीजें थोड़ी सी परेशान कन जरूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहे और अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर फैसल खान इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट जो है उसके हेड, उन्होंने हमें अपडेट किया। हमजा, कल मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी 46% ज़्यादा अमवात हैं घरों में। जो घरों में अमवात हो रही है ना, जो नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं, जो लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, हाँ, उसमें 46% रेज जो है वो नोट किया गया है पाकिस्तान में। हम इसे आम जुकाम समझ रहे हैं शायद कि सर्दियाँ है, जो डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि लोग उस वक्त अस्पताल जा रहे हैं जब वो बिल्कुल वो समझते हैं कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया, अब तो जाना जरूरी है। लोग छुपा भी रहे हैं। अगर किसी एक को फैमिली मेंबर को खुदा न खास्ता कोविड हो गया तो बताते नहीं है लोगों को, तो बीमार है, तबीयत खराब है, बस ये मसला है, वो मसला है। दे आर नॉट, वो इसको एक टैबू में ले गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है, जिसके ज्यादा नुकसान। इसको संजीदा लीजिए, और संजीदा लेना हम सब के लिए बेहतर है। आगे बढ़ेंगे। जो हमने शुरू में बात की सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की, आज 6 साल बीत गए हैं, लेकिन शोहदा के लवाहिकीन के गम आज भी उसी तरह ताज़ा है। पूरे पाकिस्तानियों के दिल उसी तरह मखमूम। वो माँ का के कलेजे में ठंड कैसे पड़ सकती है, जिसका लख्त जिगर जो है वो इतनी दरिंदगी के साथ जो है वो, मैं तो इन बच्चों की तस्वीरें देख ही नहीं सकती, इसलिए कि इनमें से बहुत सारी फैमिलीज़ के घरों में मैं गई थी, इनकी माँ से मैं मिली थी, तो मेरी तो आंखों में सारी तस्वीर मतलब घूम जाती है। ये तारीख हर साल आती है, हर साल आती रहेगी और हमारे ज़ख्मों को ताज़ा करती रहेगी। मेरी तो बहुत शिद्दत से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जो कि इस कार्रवाई में मुलव्विस थे कैफरे किरदार तक पहुँचाए और उनको अकाउंटेबल करे, और इन लोगों को सब्र जमील जो है वो अता फरमाए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।